ध्यानपथ के सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज फिर हम हाजिर हैं एक सुंदर कहानी के साथ। और दोस्तों, आप सबसे भी निवेदन है कि इसी तरह की जो कहानियां आपके दिल को छू गई हो, दूसरों में भी बांटें। हो सकता है कि वो दूसरे के जीवन में बदलाव लाए। देखिए आज अविनाश जी हमारे साथ क्या लाए हैं। अविनाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनुपमा जी, और सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार भरा। आज की कहानी है सुंदरता की परिभाषा। तो एक संत जी बॉम्बे शहर में गए होते हैं 15 दिन के लिए। उनका वहाँ प्रवचन हो रहा होता है और बहुत ज्ञानी है, और उनको बार बार बुला के लोग वहाँ पर प्रवचन करवाते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं। काफी अच्छे लोग, गैदरिंग भी होती है। तो 15 दिन के लिए वो आए थे, 8-10 दिन हो गए थे। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, अपनी क्वेश्चन भी पुट अप करते थे, उसका आंसर भी उनको मिलता था, सब कुछ था। एक दिन एक 31 साल का लड़का खड़ा होकर कहता है, महाराज, सुंदरता की ओर हम आकर्षित क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उसको बैठने का इशारा कर दिया। दूसरे दिन किसी और व्यक्ति ने भी इसी तरह, सुंदरता में ऐसी क्या बात है कि उसको देख के हम मुड़ के उसको देखते जरूर हैं और वो हमारे दिमाग में थोड़ी देर के लिए छप जाती है। इसके ऊपर आप कुछ दृष्टि डालेंगे, कुछ हमें समझाएंगे? उन्होंने फिर उसको भी इशारा कर दिया, बैठो। ऐसे 2-3 दिन लोगों ने क्वेश्चन पुटअप किए। 14वां दिन आ गया। उस दिन वो प्रवचन कर रहे थे, करते 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 जब उनका तकरीबन खत्म होने को था, उन्होंने उस 30 साल के युवक को बोला, खड़े हो जाओ, जिसने पहले दिन क्वेश्चन पुटअप किया। वो खड़ा हो गया, कहता, जी महाराज। कहते, तुम चौपाटी पे चल रहे हो या खड़े हो, और एक सामने से कोई लेडी आ रही है, बड़ी सुंदर है, तो तुम क्या करोगे? कहते, महाराज उसको देखूंगा। कहते, कब तक देखोगे? कहते, जब तक वो नजर आ रही है। जब तुम्हारी दृष्टि से वो आगे निकल गई, तब क्या करोगे? मुड़ के देखोगे उसको? कहते, जी अगर पत्नी साथ नहीं है तो जरूर मुड़ के देखूंगा। सभी लोग हंसने लग पड़े। कहते हैं, दूसरे एक और व्यक्ति को उठाते हैं, बोलो तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? कहता है, जी राय तो मेरी भी ऐसी ही है। कहते हैं, फिर वो 30 साल के लड़के की तरफ फिर वापस आते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हें बॉम्बे से जयपुर भेजता हूँ, ना करो। मैंने तुम्हें एक बुक्स का पैकेट दिया, उसके ऊपर एड्रेस भी लिख के दे दिया। जयपुर में एक अमित सिंघानिया जी हैं, उनको तुमने ये पैकेट डिलीवर करना। तुम अगले दिन पहुंच गए जयपुर। वहां गए, जाके तुम उनका पैकेट ही ले लो। वहां जाके देखा, वो तो अरबपति का घर है। गाड़ियों की वहां लाइन लगी हुई है, गार्ड भी 4-5 खड़े हैं। बड़े प्रभावित हो गए तुम। फिर तुमने गार्ड को मैसेज दिया कि अंदर जाके उनको कह दीजिए कि मैं बॉम्बे से उनके लिए कुछ सामान लेके आया हूँ। उसने, गार्ड ने वहीं से फोन किया, अपने गेट से ही। अमित जी फौरन बाहर आ गए उनका मैसेज सुनते ही। आके इस लड़के की बड़े प्यार से उसको नमस्ते करके पूछा। उसने वो पैकेट बताया, दिखाया, ये फलाने फलाने महाराज ने आपके लिए भेजा है, कह के फिर कहते हैं, अच्छा जी मैं चलता हूँ। वो सेठ जी कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे घर में आप आए हो और फलाने स्वामी जी के द्वारा भेजे हुए आए हो और खाने के टाइम पे आए हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए अंदर, हम खाना खाएंगे। वो कहता है, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ यहाँ से। कहते, चलो चलो तुम अंदर चलो हमारे साथ। उसको बड़े प्यार से अंदर ले जाते हैं, अपने साथ बैठा के खाना वगैरह खिलाते हैं। खाना पीना खा के जब वो जाने के लिए बात करता है तो उससे पूछते हैं, क्या है? तो तुम अपने ड्राइवर को बुलाते हैं, कहते हैं इनको इनके गंतव्य स्थान तक छोड़ आना। तो ड्राइवर उनको लेके जाता है साथ में छोड़ने, और अंदाजन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचने वाला होता है, उनका फिर फोन आ जाता है, हाँ जी वहां से ठीक ठाक घर पहुंच गए ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? सारा कुछ सुना उस लड़के ने। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, अब ये बताओ कि वो सुंदर लेडी तुम्हें, जिसको तुमने मुड़ के देखा था, वो तुम्हें कितने दिन याद रहेगी? और जो तुमने ये अभी का वाकया तुम्हें मैंने बताया और तुमने कल्पना की, ये तुम्हें कितने दिन याद रहेगा? कहता है, जी वो लेडी तो 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम, या जब तक कोई उससे और अच्छी सुंदर लेडी ना आ जाए तब तक। और ये तो सारी उम्र मेरे दिमाग में एक तरह से ये छप गए।
और मैं अब अपने अंदर से ये सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने अंदर यही बदलाव लाने की कोशिश करूँ कि कभी मेरे साथ अगर ऐसा हो तो मैं भी ऐसा ही उदाहरण पेश करूँ, ताकि जिससे मुझे इतनी खुशी हो रही है सिर्फ इसको अनुभव करते हुए, तो जब ये चीज मेरे साथ होगी तो मुझे क्या होगा। तो कहते हैं यही सुंदरता की परिभाषा है, सुंदरता तन की और सुंदरता मन की। तन की सुंदरता 2 दिन 4 दिन 10 दिन याद रहेगी, भूल जाओगे, लेकिन जो तुम्हारे अंदर सुंदरता मन की होगी उसको तुम कभी नहीं भूल पाओगे, चाहे वो तुम्हारे साथ कोई दूसरा कर रहा है या तुम उसके साथ कर रहे हो। तो अपने मन की सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश करो, अपने शरीर की सुंदरता का ध्यान रखो, अपनी केयर करनी जरूरी है। हम इस शरीर को एक मंदिर की तरह लेके आए हैं, बहुत केयर करो, बहुत अच्छी तरह करो, लेकिन इससे कम से कम 50% ज्यादा अपने मन की सुंदरता पर ध्यान दो। वो तुम्हारे साथ हमेशा याद रहेगी और तुम्हारे अंदर तुम्हें एक परिष्कृत करती जाएगी, तुम्हारे अंदर खूबियां ही खूबियां बढ़ती जाएंगी और तुम्हारा मन जो है वो निर्लेप भाव में भी होके सब कुछ करेगा, बहुत ध्यान से। तो साथियों, मन की सुंदरता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। तन तो सुंदर होना चाहिए और मन अति सुंदर होना चाहिए। आपका व्यवहार ही आपकी व्यक्तित्व को झलकाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही कोई अच्छी कहानी आपके साथ हो तो आप हमारे साथ साझा करें, ताकि हम इस मंच द्वारा और भी किसी को प्रेरित कर सकें। आप सबका इस मंच पर स्वागत है।